पिछली पौड़ी में गुरु जी ने हमें समझाया है कि कुदरत का पासारा एक धुन यानी कवाव से शुरू हुआ है और उसमें से जीवन के कई धाराएं चलने लगी है। कुदरत में दो विरोधी धाराएं चल रही है, जैसे जन्म है, मरण है, फूल है, कांटे हैं, खुशी है, गम है, दिन है, रात है, इत्यादि। अब इस पौड़ी में गुरुजी अच्छाई के दरियाओं के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य तप ताओ, असंख्य अनगिनत अनंत जप जप करने वाले जपीश्वर, भाव भावना, पूजा पूजा प्रार्थना, तप ताओ गहरा तप करने वाले तपीश्वर। अच्छाई की इन धाराओं में सबसे पहले गुरुजी जप और भाव को आगे रखते हुए कहते हैं कि इस कुदरत में असंख्य ही परमात्मा का नाम जाप करने वाले जपीश्वर है, तो असंख्य लोग ऐसे हैं जिनमें परमात्मा के प्रति प्रेम भावना है। असंख्य पूजा, असंख्य लोग ऐसे हैं जो पूजा कर रहे हैं। हर संप्रदाय, हर मजहब और हर प्राणी अपने अपने ढंग से पूजा कर रहा है। जैसे कोई पैसे को आगे रखकर, तो कोई फूल को, तो कोई सिर्फ अपनी भावना को आगे रखकर पूजा कर रहा है। असंख्य तप ताओ, गुरु जी कहते हैं कि असंख्य तपीश्वर है और अनंत तरह का तप है। जैसे अमृत वेले उठना एक प्रकार का तप है, तो वाहिगुरु नाम जपना, ध्यान साधना करना, अपने इंद्रियों को काबू रखना तप है। श्री सुखमनी साहेब जी के 10वीं अष्टपदी में गुरु जी कहते हैं कि कई कोट तपीसर होते, मतलब कई करोड़ ऐसे लोग हैं जो तप करने वाले तपीश्वर हैं। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य अनगिनत अनंत ग्रंथ ग्रंथ मुख मुँह से, वेद पाठ वेदों का पाठ, जोग योग साधना परमात्मा से जुड़ने की साधना, मन रहे उदास मन उदास रहता है। इस पंक्ति में गुरु जी कहते हैं कि इस जगत में असंख्य ग्रंथ है और असंख्य लोग अपने मुंह से उन वेदों और ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। असंख्य जोग मन रहे उदास, मतलब असंख्य लोग योग साधना कर रहे हैं और असंख्य लोग ऐसे हैं जिनके मन उदास रहते हैं, उपराम रहते हैं। वास्तव में जो मनुष्य संसार से उदास नहीं है, वो परमात्मा को प्राप्त करने की आशा भी नहीं करेगा, क्योंकि वह संसार में ही प्रसन्न है। पर जिस मनुष्य के मन में परमात्मा की तड़प है, वो संसार से उपराम रहता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1157 में गुरु जी कहते हैं कि माया में जिस रखे उदास, कह कबीर हौं तां को दास, मतलब जो मनुष्य इस संसार रूपी माया में रहकर भी माया से प्रभावित नहीं रहता है और प्रभु के लिए जिसका मन उदास रहता है, कबीर जी कहते हैं कि मैं ऐसे मनुष्य का दास हूँ।
असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख अनगिनत अनंत भगत भगत जन, गुण ज्ञान गुण और ज्ञान, विचार का विचार, सती सत्यवादी, दातार दातार। गुरु जी इस पंक्ति में कहते हैं कि इस जगत में भगत लोग भी एक या दो नहीं बल्कि वो भी अनंत है। असंख्य ऐसे लोग हैं जो परमात्मा के गुण और ज्ञान का विचार कर रहे हैं। असंख्य सती असंख्य दातार, असंख्य लोग ऐसे हैं जो सत्यवादी है, मतलब हमेशा उनकी यह कोशिश होती है कि वो सच बोले, सच देखे, सच सुने इत्यादि। असंख्य ही ऐसे लोग भी हैं जो दानी हैं और दान दे रहे हैं। असंख्य सूर मोह भख सार, असंख्य मोन लिव लाए तार, असंख्य अनगिनत अनंत। सूर सूर में, मोह मोह पर, भख सार शस्त्रों की मार, मौन मौन धारण करने वाले मौनी, लिव लाए तार निरंतर ध्यान लगाने वाले। गुरु जी इस पंक्ति में कहते हैं कि कुदरत के पासारे में असंख्य वीर और सूरमे हैं जो अपने मुंह पर शस्त्रों के मार को भी खुशी खुशी सहते हैं, और असंख्य ही मौन धारण करने वाले मौनी हैं जो मौन धारण करके अपने ध्यान को निरंतर लगा रहे हैं। कुदरत कवण कहा विचार, वार्या न जावा एक वार। कुदरत कुदरत, कवण कौन, कहा कह सकता है, विचार विचार कर सकता है, वार्या सदके न्योछावर, न जावा नहीं जा सकता, एक बार भी। गुरु जी कहते हैं कि परमात्मा द्वारा रचाई हुई कुदरत इतनी असीम है कि ना कोई उसके बारे में कुछ कह सकता है और ना ही विचार कर सकता है। वार्या मतलब सद के जाना या न्योछावर होना। उदाहरण के लिए मनुष्य कभी किसी के ऊपर से पैसे न्योछावर करता है तो कभी कोई अपनी जान न्योछावर करता है। इसका मतलब उस मनुष्य की तुलना में वह धन संपत्ति या जान का कोई मोल नहीं। बस इसी विषय को लेकर गुरुजी कुदरत के ऊपर से न्योछावर होने की बात करते हुए कहते हैं कि वार्या न जावा एक वार। उस परमात्मा की असीम कुदरत पर कोई एक बार भी न्योछावर नहीं हो पाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 469 में गुरु जी कहते हैं कि बलिहारी कुदरत वसया, तेरा अंत न जाई लखिया। हे परमात्मा, तेरी कुदरत के ऊपर से बलिहार या सदके जाता हूँ और तेरा अंत कोई भी नहीं बता सकता है। आप सब से हाथ जोड़कर बेनती है कि जब भी आप श्री जपजी साहिब जी का पाठ करें तब हर एक शब्द और पंक्ति का मतलब समझते हुए करें, क्योंकि तभी पाठ करने का आनंद आएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।